इस वक्त सवाल ये कि जब विपक्ष आज चर्चा को तैयार था तो सरकार ने इनकार क्यों कर दिया? क्या वाकई राहुल गांधी के भूकंप वाले बयान से डर गई थी मोदी सरकार, इसलिए चर्चा नहीं हो पाई? आज भी संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं, राजीव त्यागी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, सुधींद्र भदौरिया बीएसपी से हमारे साथ हैं और स्मिता प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ हैं। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। पूर्व एयर चीफ मार्शल, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की जांच की शुरुआती जांच के बाद यह कार्रवाई आज की गई है। अब से थोड़ी देर पहले यह बड़ी खबर हुई है। राजीव त्यागी, मेरा सवाल फिर वही है कि राहुल गांधी इंतजार क्यों कर रहे थे? और चलिए, अब संसद तो चल नहीं पा रही है, आप भी देख रहे हैं, उनको भी पता है क्या स्थिति है, तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारी बातें बोल देते जो उनको पता है? देश के सामने लानी चाहिए उनको वो चीजें। तवारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जिस लम्हे मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, इससे देश की इकोनॉमी को, जो आर्थिक तंत्र के लोग बाग अपना आकलन कर रहे हैं, 1,28,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। 4 लाख लोगों की नौकरी छूटने जा रही है, जो चिंता का विषय है। रूरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं कह ही चुका हूं कि वहां बहुत बुरा हालत है, पूरे देहात क्षेत्र में वहां पैसा ही नहीं पहुंच पा रहा है साहब। अभी तो शहर में पैसा नहीं मिल रहा लोगों को। सरकार ने एक काम और किया है बहुत बेहतर कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो प्लास्टिक का कार्ड लेकर के खा लीजिए। इफ यू डोंट हैव ब्रेड देन ईट केक। मोदी सरकार की यह स्थिति है जो लुई 16वें की स्थिति फ्रांस में हुआ करती थी। अब मैं आपको एक दो चीज और बहुत बेहतर कहना चाहूंगा जो मोदी सरकार से सवाल है। मैंने शुरू से पूछा, मुझे ये बता दें कि कितना आपने काला धन अब तक पकड़ा? 14 साढ़े 14 लाख करोड़ रुपए आप कहते हैं कि 500 और 1000 के नोट थे। 12 लाख करोड़ रुपए अभी तक हमारे बैंक्स में आ चुके हैं। 4 लाख करोड़ रुपए अभी आपने लोगों को निकालने के लिए दिए हैं, जिसकी वजह से लोग बाग परेशान हैं। रही बात, स्मिता प्रकाश जी ने बहुत सारी बातें की, उन पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, वो प्रेस से हैं और कांग्रेस पार्टी प्रेस का हमेशा सम्मान करती है, सम्मान करती रहेगी। सर, प्रेस का सम्मान कल देखा नहीं क्या आपने? टीवी बारे में कही थी बात, कल टीवी नहीं देखा क्या त्यागी जी? 5 बजे कल कहां थे आप? जनधन खातों में वो सम्मान कर रहे थे। 5 बजे शकील अहमद सम्मान कर रहे थे जब यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके हाथ में, तब आप टीवी नहीं देख रहे थे क्या? खातों में 4 चैनल दिखाए थे सर कल मैंने यहीं बैठ के इसी प्रोग्राम में। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। हाँ सर, महत्वपूर्ण बात कहिए, लेकिन आपने कहा प्रेस का सम्मान करते हैं, तो आप ये कहिए मैं करता हूं। आप करते हैं कहेंगे तो मैं मान लूंगा, लेकिन अगर आप अपनी पार्टी का नाम लेकर कहेंगे तो फिर मुझे आप ही के 5-6 प्रवक्ताओं के बयान आपको दिखाने पड़ेंगे। मैं तो निश्चित रूप से करता हूं। आप मैं कहिए, मैं आपसे सहमत हूं। किसी बयान पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, ओके, आप कहिए अपनी महत्वपूर्ण बात। अब मैं अभी एक बात कहना चाहूंगा जनधन खातों पे लोकसभा में 2 दिसंबर 2016 को वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया, जिसमें माना कि 5,000 रुपए के जो ओवरड्राफ्ट है 26 करोड़ खातों में से कुल 23 लाख लोगों को ही मिला है। ये जुमलों की सरकार है साहब। कभी काले धन की बात करती है, कभी आतंकवाद की बात करती है, कभी करेंसी की बात करती है कि नकली करेंसी है। अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ सरकार बढ़ रही है। मेरा ये पूछना है संबित पात्रा जी आपसे, कृपया हमें तो ये बता दें कि ये 2400 करोड़ नोट चाहिए पूरे देश को। 300 करोड़ नोट आप छाप सकते हैं रिजर्व बैंक में हर माह। ये डिस्ट्रेस कब दूर होगा? कितने दिन में लोगों को अपना ही पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी आपके अगेंस्ट क्यों कर रहा है, इस बारे में बता दे। लोग बाग परेशान क्यों है, इस बारे में बता दे। किसान अपनी खरीद की फसल नहीं बेच पा रहा है और रबी की फसल गेहूं बो नहीं पा रहा है, और आपने इंपोर्ट ड्यूटी और घटा दी है गेहूं पे। इंपोर्ट ड्यूटी और घटा दी है गेहूं पे। तो आप तो निश्चित रूप से वो सरकार है, ये संघियों की सरकार, देश के लिए दंगइयों की सरकार है, जो दंगा करती है पूरे देश में। और उस दंगे में बहुत देर तक सुधींद्र भदौरिया जी ने पूछा, आपने कहा आप मुझसे जवाब लेंगे, अब मुझे जवाब लेंगे। आप फिर क्या होता है, आप भटक जाते हैं सर। आपने शेर से शुरू किया, आप कविता और कहानी से खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। छोटे व्यापारियों ठीक है सर, ओके, 30 लाख लोग त्यागी जी, इतना समय नहीं है ना, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही संबित पात्रा, और आप डिबेट पे हंसते हैं। और प्रधानमंत्री महोदय डिबेट पे हंसते हैं। प्रधानमंत्री त्यागी जी, इतना समय नहीं होगा ना। अगर आप चाहें कि आप ही बोलते रहें और उसके बाद मैं फिर से ब्रेक ले लूं तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपके बातों के जवाब ही नहीं आएंगे। या आपको यह भी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि इन्होंने आपकी बात का जवाब दिया कि नहीं दिया। प्लीज अब टोका टाकी नहीं, मुझे भदौरिया जी से एक कमेंट लेना, इसलिए संबित पात्रा आप उनकी बात का जवाब जल्दी से दे दें, फिर मैं लास्ट कमेंट। दोनों लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, मैं दोनों की बातों का जवाब ठीक है। पहली बात, मैं आज की जो बड़ी खबर अभी चल रही है उसी से जवाब शुरू करता हूं। आज एक दिन ऐसा है
जो दो बहुत बड़ी खबरें हैं, दयानिधि मारन भी अरेस्ट हुए हैं और अभी हमने देखा ऑगस्टा वेस्टलैंड में भी अरेस्ट हो गई हैं। ये इतने बड़े घपले थे, अब तक लोगों का कुछ अरेस्ट नहीं हो रहा था। हमारी सरकार आई, घपले भी उजागर हुए और अरेस्ट भी हुआ है। मैं बीच में नहीं, रोहित जी मैं आपसे मैं बोलता हूं, आप उनका साउंड बंद कर दीजिए, मैं बोलना शुरू करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मोदी जेल नहीं गई थी। राजीव जी, क्या ये राजा जेल नहीं गए? मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। राजीव जी, आप बोल रहे थे तो इन्होंने टोका टाकी नहीं की थी। इतना तो सम्मान कीजिए ना एक दूसरे का, प्लीज। आप लोग एक दूसरे का तो सम्मान कीजिए सर। लोगों को पता होना चाहिए सर, लोगों को पता है राजा गए थे जेल सर, कनीमोई जेल गई थी सर। आप उसको तमगे की तरह रखते हैं तो रख लीजिए सर, थैंक यू प्लीज। सबको पता है ना सर, उस पर कितने कितने महीनों तक बहसें हुई हैं सर। तो ये तमगा ये भी तो ना लगा, प्लीज तमगा ये भी तो ना लगा। सर जनता समझती है ना उस चीज को कि भ्रष्टाचार का पकड़ा जाना तमगा है या भ्रष्टाचार का पकड़ा जाना शर्मनाक है। जनता सब जानती है, प्लीज। रोहित जी, 400 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश हो रहा है। ये रोहित जी आप साउंड बंद कर सकते हैं। राजीव जी, समय देखिए खत्म हो गया। मैं जितना बात कर रहा हूं आपसे सर, मैं जितनी आपसे बात कर रहा हूं, मैं विज्ञापन का नुकसान उठा के बात कर रहा हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप उस समय को जाया करें, प्लीज। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज लोग अरेस्ट हो रहे हैं और ये जो भूकंप आ रहा है जिसमें जिन लोगों ने देश को लूटा अरेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, जब ये भूकंप 10 जनपद तक पहुंचेगा तो यही लोग कहेंगे असहिष्णुता हो गया, देश में असहिष्णुता फैल गई है। हमारे मैडम के घर तक पहुंच गए जब ये मां बेटे अरेस्ट हुए थे, तो ये असहिष्णुता कह रहे थे ना। क्यों नहीं पहुंचेंगे? मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, ये मोदी सरकार है, किसी को नहीं छोड़ने वाली है। जिन लोगों ने देश को लूटा है, सावधान, भूकंप आने वाला है। जिन लोगों ने देश को लूटा है, सावधान। बोल देना जाके सोनिया जी से, राहुल जी से कि भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। दोनों एक्यूज्ड बच नहीं पाएंगे। हजारों करोड़ों रुपए हम भारतीयों का लूटा है मां बेटे ने, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। भूकंप आएगा और 10 जनपद डह जाएगा उस भूकंप में, याद रखिए। कह दीजिए जाके। और सुनील, बिल्कुल जोश में कह रहा हूं, बाद में कहना पड़ेगा। ये जो एजेंट अरेस्ट हुए हैं, ये एजेंट तो है इनके मां बेटे के एजेंट। और क्या है ये? दयानिधि मारन, ये कनीमोई, ये राजा, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड में इनके मायके, इटली के कोर्ट ने इनके विषय में कहा था। कहां से मायके से आया था? कोर्ट ने कहा था, सोनिया जी का नाम कोर्ट ने लिया था। अरेस्ट तो हो रही है ना लोग, कार्रवाई करिए। देखिए समय से ओवर हुआ। लास्ट कमेंट सुधींद्र भदौरिया। भूकंप तो आएगा, आप लोग डरते रहिए। भदौरिया जी बोल लीजिए, इन दोनों की आवाज बंद है। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल गई है। ओके भदौरिया जी बोल लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, बोलिए, कि आज के दिन मैं यहाँ पर व्यापम घोटाले से लेकर ललित मोदी के घोटाले पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं अभी इटावा गया था, कॉरिडोर के बारे में डिस्कशन करूंगा, यही कहना चाहते हैं। साधारण लोगों ने कहा, पत्रकारों ने कहा कि मोदी जी इम्तिहान तो दे रहे हैं एमए का, तैयारी इनकी जो है हाई स्कूल की नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने हाई स्कूल तक किसी तरह से पढ़ाई की और फिर मैं अपनी विद्या लोगों से देखिए, गरीबों का मजाक मत उड़ाइए, दलितों का मजाक मत उड़ाइए। आपको पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए और इस तरह का आपको परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए था। ठीक है सर, अब तो परीक्षा में बैठ गए। अब जनता तय करेगी कि परीक्षा में पास हैं कि परीक्षा में फेल हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी परीक्षा का रिजल्ट आने तक जनता की जो परीक्षा है उसको जनता किस हद तक ले पाएगी, झेल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अभी तक तो कम से कम जनता ने सब्र का बांध नहीं तोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।